संजय, एक चीज हमको समझना पड़ेगी जी सर। कि हमारी स्ट्रेटेजी बहुत एग्रेसिव और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नंबर वन। जी दूसरी बात यह है कि हमें जी किसी भी मीडिया से कोई परहेज नहीं है, जी। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ मीडिया नहीं है। ये बात, ओके इस बात को बहुत अच्छे से आप आत्मसात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके सर। ठीक है ना? हमारा जो है ये पूरा 1-to-1 कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, ओके सर। क्योंकि आप किसी को बिना बातचीत किए ऊर्जाकृत नहीं कर सकते। जी राइट? राइट सर। और एक बार में हर चीज ऊर्जाकृत नहीं होती, ये भी समझना पड़ेगा। तो हाँ यदि ये बात हमारा है। जजमेंट ये कह रहा है कि ये स्वार्थी खुदगर्ज पत्थर नहीं है जो अपने लिए जीता है, तो हमें एक से ज्यादा अटेम्प्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जी और यदि हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि ये तो खुदगर्ज स्वार्थी विद्वान पत्थर है, तो उससे बातचीत का पूरा समय 1 घंटा भी नहीं लगाना है उससे। जी फिर हमें उस बातचीत को वहीं कट करना है, और हमारा एक रटा रटाया डायलॉग होना चाहिए कि आप तो विद्वान हैं, आप तो विवेकशील हैं, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। जी अच्छा, एक तीसरी चीज आपको ये समझना पड़ेगी कि आप सभी लोग एक ऐसे एहसास के नीचे जी रहे हो, उस पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया जाएगा। जी वी आर अटेम्प्टिंग नॉट वन, जी जीतेंगे फिर फलाना करेंगे सरकार बनाएंगे, दैट इज नॉट, वी आर चेंजिंग होल इकोसिस्टम। जी। आज आपने मेरी फीड पढ़ी है जिसमें मैंने कहा है कि इन दुष्टों ने हमें गुलाम बना के रखा है? अभी अभी पढ़ रहा था सर। हाँ, तो छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, जी जी जी। 8-10 लाइन की है। लेकिन हमने उसमें यही कहने की कोशिश की कि ना केवल इन्होंने हमारे ऊपर गुलामों की नियम कानून और वही बादशाही निरंकुश व्यवस्था थोपी है जो फ्रीडम फाइटर्स को उनकी बिना बड़ी गलती के फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी। जी आज भी वह उतनी ही अपारदर्शी है, और आप उसकी मेहरबानी पे जी रहे। आपकी सही जो है कार्रवाई केस में कार्रवाई नहीं होती है, और इनके इशारों पर फर्जी मुकदमे कायम करके लोगों को आतंकित किया जा रहा है, लोगों को भयक्रांत किया जा रहा है। जी और ये दुष्ट लोग जो है माफियों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को और दल बदलुओं को, और अपने आकाओं के जो है जिनके बदमिजाज जो है ना बच्चों को जो है टिकट बांट रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ घोर नाइंसाफी कर रहे हैं। तो जी जैसे हमें ये एहसास नहीं है कि हम अभी भी गुलाम हैं, क्योंकि हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, वही निरंकुश और अपारदर्शी बादशाही व्यवस्था लदी हुई है, और जो दुष्ट हमारे वोट से जीत रहे हैं वो दुष्ट हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। वो दुष्ट जो है अपनी जी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और दुष्ट पॉलिटिकल पार्टी गलत लोगों को टिकट बांट रही है और गलत और छद्म तरीके से जीत रही है। जी चाहे वो जाति का कार्ड हो, चाहे वो धर्म का कार्ड हो, चाहे आपका लड़ाने का कार्ड हो। और यहां तक इन दुष्टों ने जो तीसरी स्तर की सरकार बनाई है, उसमें भी जो है उसे पार्टी लाइन पे सिर्फ इसलिए दुष्टता पूर्वक ले गए जिससे इनकी पार्टी गांव गांव में पहुंच जाए। जी शुद्ध दुष्टता थी ये, जी जी शुद्ध दुष्टता है ये। तो आज के दिन इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है। राइट? अब मैं ठीक सर। आपसे अपनी रणनीति के बारे में 2-3-4 बातें कहूंगा, जी जो जिसके लिए मैंने ये वार्तालाप आपसे की है। जी सर। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि वीक में हम 2 सीरीज चलेंगे। ये ओके। लाइव सीरीज होगी। एक जी होगी कि क्राइम फ्री भारत कैसे जो है लोगों को जो है पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्वरूप होगा, पॉलिटिकल पार्टी से क्या रिलेशनशिप होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप और क्राइम फ्री भारत मिशन, जी ठीक है ना, जी समझने का एक प्रयास। और उसको 1-2-3 करके हर वीक में एक सेशन होगा। राइट? जी इस सेशन में मैं बताने वाला रहूंगा, और 3-4-5 लोग जो है अपने, जो कि नेशनल वाले हैं, उनमें से जिनको जो समय अवेलेबल है वो जी। उसको ज्वाइन कर पाएगा। ठीक है ना? नहीं और सर, ये एक ऐसा समय रखें जी कि सभी ज्वाइन करें जी उसे।
चाहे शाम को नहीं रखे। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए बेसिकली एक चीज समझ लो बात को ध्यान से, कि देखो सब कोई व्यस्त है, कभी किसी को समय नहीं मिल पाता, जिसके पास समय है वो जरूर ज्वाइन करे। जी ठीक है ना, मतलब देखो बेसिकली यदि अपन थोड़ा सा फ्री फ्लो रखें तो आपका जो कहते हैं ना कि आपका आग्रह ही आपका आदेश बन जाए, ऐसा जी ऐसा आग्रह करना है, राइट। जी। वो धीरे धीरे लोगों के स्वभाव में और आदत में आएगा, और वो हमें उनको जो है ना उस तरीके से ढालना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। तो इसमें हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है कि मैं अपना पूरा प्रूफ पॉइंट करूं या जो बता रहा है वो अपना पॉइंट प्रूव करे, ऐसा जी नहीं। इसमें मकसद ये है कि जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो आप विस्तार से पूछिए, और सामने वाला जब तक अपना जवाब पूरा ना करे तब तक उसके उस पर फर्दर क्वेश्चन ना किया जाए। मतलब आप जी उसमें 100 क्वेश्चन करिए, लेकिन सामने वाले को पूरा जवाब दे लें। जी जी उससे क्या होगा कि वो बारीकियां हम समझा पाएंगे। देखो, जैसे क्राइम फ्री भारत मिशन की एक अलग पॉलिटिकल पार्टी होगी, जिसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी, लेकिन उसका अस्तित्व जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से भिन्न होगा। जी ठीक है ना। क्यों? जी क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है पार्टी से ऊपर है, राइट। जी वो उसमें जो है सभी पार्टियों के कार्यकर्ता भी वेलकम हैं, जी और वो पार्टी के कार्यकर्ता वेलकम मिशन में जुड़ सकते हैं बिना अपनी पार्टी को छोड़े, जी राइट। उन्हें जी क्या करना है, क्रिएटिंग वन अल्टरनेट ऑप्शन फॉर देमसेल्फ, कि यदि उनकी पार्टी जो आज सुबह शाम दोपहर को उनके साथ विश्वासघात कर रही है, तो वो अपने लिए एक, चूंकि वो मेहनत किए हुए हैं, उनका जुड़ाव हजारों लोगों से ऑलरेडी है, और जी यदि वो इस व्यवस्था में अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो उन्हें हर हालत में टिकट मिलना ही है। हम केवल एक ही चीज को देखेंगे कि उनके चरित्र में वो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए जो हमारे अपराध मुक्त भारत मिशन से मेल नहीं खाती हो, राइट। राइट। यदि उसकी कोई नेगेटिव चीज नहीं है तो 200% टिकट उसको मिलेगा, चाहे जो नेक्स्ट इन कमांड उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, जी जी राइट। जी तो उससे क्या होगा, इसके कह के हम सामने वाले को ये एहसास दिला रहे हैं कि आपको अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मा लोगों को जोड़ने में लगाना है। उस समय का चंद्रगुप्त तलवार लेके लड़ता था, अपनी जान जोखिम में खोलता था, दूसरों की जान जोखिम में खोलता है। ये इस जो आज का महाभारत है, ये लोगों को जोड़ने का महाभारत है। यहाँ तलवार नहीं चलाना है, यहाँ आपस में सरसता पैदा करना है, आपस में जुड़ाव पैदा करना है, आपस में पॉजिटिविटी क्रिएट करना है, राइट। जी सर। जी सर। अच्छा, फिर जो है, जो ये पॉलिटिक, इसके बारे में विस्तार में अपन बात करेंगे, लेकिन अभी मोटे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी रहेगी वो जो है, उस जो चूंकि इसी की आउटपुट मानी जाएगी वो, तो जी वो टिकट केवल उसका एक ही सोर्स होगा, इट विल नॉट बी हैविंग मल्टीपल सोर्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर गिविंग टिकट, राइट। जी वो एक ही क्राइटेरिया होगा कि जिसके अधिकतम जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वही चंद्रगुप्त है, और उसे ही सांसद का और विधायक का लड़ने के लिए बिना मांगे खुद उसके घर जाके टिकट दिया जाएगा, राइट। जी मतलब दैट इज द कमिटमेंट, नो वायलेशन, जी सर। राइट। स्क्रीनिंग कमेटी जो रहेगी वो केवल इतना ही देखेगी कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जी मतलब कोई आतंकवादी तो नहीं है, कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई अपराधी तो नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज तो नहीं है जो हमारे मिशन के लिए घातक हो और देश के लिए घातक हो, जी राइट। बात समझ रहे हो ना। जैसे जी ज्यूम करिए कि मान लो कोई आउटफुट जो है, इलीगल आउटफुट, अपने लोगों को इशारा देके जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क बना के रखा है, पूरा पूरा नेटवर्क क्राइम फ्री भारत मिशन को से जुड़ जाता है, तो उसको तो हाईएस्ट पॉइंट 2 मिनट में मिल जाएंगे। जी 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 क्या हम ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे? तो यदि हम ये बात क्लियर नहीं करेंगे कि हम उसको जोड़ते समय, चंद्रगुप्त घोषित करते समय तक जो है ना, उसको बाकायदा जो है हमें उससे कुछ नहीं पूछना है, ठीक है ना। जी क्योंकि यदि मान लो वो राक्षस भी है
और लोगों को जोड़ दे रहा है, तो आपका तो भला ही कर रहा है, आपकी जेब से कुछ ले रहा है क्या वो? जी 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 ठीक है ना? तो हमें ये जो स्क्रीनिंग है, जब हम चंद्रगुप्त को टिकट बांटेंगे, जी राइट? अच्छा, अज्यूम करिए कि हमें ऐसा चंद्रगुप्त मिलता है जो कि दुष्ट है, माफिया का है, अपराधी है, तो हम कहेंगे कि देखो, ये अपराधी होते हुए, माफिया होते हुए भी इसने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित किया है, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन टिकट नहीं दूंगा। जी बात समझ रहे हो ना? सराहना भी जी करूंगा और ये भी कहूंगा कि ये अपराधी है, ये बदमाश है, ये मक्कार है, ये हरामी है, फिर भी कहेंगे कि इन सब अवगुणों के बावजूद भी उसने जो है देश के लिए जो है ना अपराध मुक्त भारत मिशन से इतने लोगों को जोड़ा है, हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, जी लेकिन टिकट नहीं देंगे। ठीक है ना? जी 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 लेकिन जो उन्होंने जोड़े उनमें तो हैं? बहुत सारे लोग हैं ना जी। क्या हुआ? मतलब जो उनके मिशन में जुड़े थे, जिन्होंने क्राइम फ्री भारत में जोड़ा, हाँ चंद्रगुप्त तो वो बना, लेकिन है मतलब जब तक वो उन्होंने बंदे जोड़े हमारे साथ में, हाँ, तो उसमें तो बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी तो हुए ना जी। मैं वही कह रहा, जो आप जी कह रहे हो मैं वही कह रहा हूं कि उसने बदमाश होते हुए भी अच्छा काम किया ना। जी 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 उसकी जी सोच ये है कि देश अपराध मुक्त होना चाहिए, उसकी जी सोच ये है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, उसकी जी सोच है कि देश समृद्ध होना चाहिए। ये जो आज के चोर जो है ना कार्यकर्ता हैं, यानी जो राजनेता हैं, ये तो शुद्ध दुष्ट हैं। आपके जी ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं और आप वो जो है ना आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, और दुष्ट जो है ना आपको बताते भी नहीं है कि सबसे बड़ा गुलामी का तो हमने आपके ऊपर नियम कानून ही थोपा हुआ है, सबसे बड़ी जी गुलामी तो हमने आपके ऊपर गुलामी की व्यवस्था ही थोपी हुई है। ये बताते जी हैं आपको क्या? नहीं बताते हैं। तो ये जी बड़े दुष्ट हैं। उससे तो वो अपराधी छोटा दुष्ट है कि उसने दुष्ट होते हुए भी देश के हित में अच्छा काम किया। जी तो वो राजनेताओं की तुलना में वो ज्यादा स्तुति योग्य हो गया कि नहीं हो गया? सही बात है सर। लेकिन हम उसे डिसीजन मेकिंग और कानून प्रवर्तन के लिए वो ओहदे पे नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है ना? जी तो जी जी वो कब होगा? जब वो उससे फॉर्म भरवाया जाएगा, तब बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन ली जाएगी और इसकी बहुत डिटेल में स्क्रीनिंग की जाएगी, काउंटर वेटिंग भी की जाएगी। जी जब वो उसको वो पास करेगा, तब उसको जो है ना टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट का आधार केवल एक ही होगा, प्रतिष्ठा पॉइंट। जी जी प्रतिष्ठा जी पॉइंट ही सिद्ध करेंगे कि वो चंद्रगुप्त है। जी ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरा जो सेशन रहेगा, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। दूसरा सेशन रहेगा अपराध मुक्त भारत मिशन के प्रयास की स्ट्रेटेजीज पर चर्चाएं। ठीक है ना? तो जैसे रात में मुझे बहुत सारी चीजें, चूंकि मैं अपराध मुक्त भारत मिशन को सोते जागते जीता हूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, जी जी तो जी मुझे जो है बहुत सारे एहसास होते हैं, राइट? जी तो उसमें कल एक एहसास उन्होंने ये दिया कि आप जो है एक जो है वो जारी करो। हर कोई जो है एक घोषणा शपथ जो है वो साइन करके अपलोड करे, जी अपराध मुक्त भारत की शपथ। कम से कम जो जी सदस्य है उसे एक शपथ तो लेना होगी। तो बिल्कुल वो सर। शपथ आज मैं ड्राफ्ट करूंगा और उसको शेयर करूंगा। फिर तो एक तो ठीक काम है। उसे ये करना है, राइट? ठीक है सर। दूसरी बात मैंने ये सोचा है कि देखिए, जो व्यक्ति जुड़ गया है तो 5 में से एक विधा तो उसकी पूरी हो गई है, क्योंकि अपन ने जी 5 विधा अंतर विधाएं कही हैं, आंतरिक जी विधाएं। एक है स्वयं को जोड़ो, दूसरा परिवार को जोड़ो, तीसरा जो है मित्रों को जोड़ो, चौथा रिश्तेदारों को जोड़ो, पांचवा विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ो, राइट? तो उस चूंकि वो अपने ऐप से जुड़ गया है तो एक विधा तो उसकी पूरी हो गई। बिल्कुल सर। तो अब बची 4 और अपने पास होते हैं 7 दिन। तो जी अब हमारे दिमाग में ये बात आई है कि हम हर दिन को एक विधा को बांटे। ठीक है ना? जी तो जैसे आपने परिवार के लोगों को जोड़ लिया, या जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें आपने पत्थर मान लिया, तो वो आपकी एक विधा और पूरी हो गई। जी तो आपका एक दिन खाली हो गया है। ये दिन खाली कहाँ जाएंगे? ये बाह्य विधा के लिए जाएंगे। तो जी बाह्य विधा आपको 16 में से चुनना है कि आप कौन सी बाह्य विधा वाले हो। जी कोई साधु संतों की बाह्य विधा को चुन सकता है, कोई जो है वकील है वकीलों की सुन सकता है, कोई इंजीनियर्स की, कोई सीए की, क्योंकि अपन को तो पेपर करेंसी मुक्त भारत बनाना है और आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा रिसोर्सेज पैदा करना है, तो हमारी डेवलपमेंट की स्पीड 40 गुना ज्यादा होगी।
जी मतलब ये भारत इतनी स्पीड से बदलेगा, ये बिल्कुल जो है ना वो कैचुओं और वर्म वाली बात हो जो आचार्य देवव्रत जी जो कह रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि एक साल में जो 20 सालों से हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से अपनी जमीन खराब कर ली, वो एक साल के अंदर जीवामृत और घामामृत में बिना खर्च के, उससे आप थोड़े प्लस में ही पहुंच रहे हो, और अगले साल से तो हर साल 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी, और आपका जो फूड चेन है जो अब विषाक्त हो गई है, वो वो हो जाएगी। तो खर्च का खर्च बच रहा है आपका, और आपका पैदावार भी बढ़ेगी। राइट? कितने जी कम जी समय में हो रहा है ये? एक साल से कम समय में। तो जब आपके पास 20 गुना ज्यादा जो है ना रिसोर्स होंगे, राइट, जी अब सर। हमें उस पे जो है ना वो रिसर्च वर्क इन लोगों से कराना पड़ेगा, साथियों से, सीईओ से, कि दिस इज द फार्मूला, तुम इस पे कैलकुलेशंस करो। राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें सबको जोड़ना है, वो 16 विधाओं के लोगों को जोड़ना है, लेकिन हर कोई हर किसी को नहीं जोड़ सकता है। अब जैसे मान लो आप इंजीनियर को जोड़ना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किल जाएगा। जी राइट? वो किसी दूसरी विधा के कारण आपसे जुड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन आप उससे एक रेपो नहीं बनाने में आपको दिक्कत जाएगी। जी जाएगी कि जी नहीं जाएगी? बिल्कुल सही बात है सर। तो जो जिसका है वो आंतरिक विधाएं को वो अपने हिसाब से, जैसे यूं करिए कि आप जुड़ गए तो 4 विधाएं बची है, वो हमारे पास 7 दिन है तो 3 दिन बचे हुए हैं। इसमें जी हम एक ऑप्शन ये भी देंगे कि यदि वो चाहे कि एक दिन खाली रखना है, तो ही कैन कीप दैट वन डे खाली। जैसे अज्यूम करिए कि संडे इज मेंट फॉर द फैमिली, यदि उसने डिसाइड किया। राइट? जी तो हम उसको वो भी दे रहे हैं, तो जिसको सातों के सातों दिन जो है ना डेडिकेट करना है वो सातों दिन डेडिकेट कर दे, जो सातों दिन डेडिकेट नहीं करना चाहता वो 6 दिन डेडिकेट करे। राइट? तो अब जो है आपकी 4 विधाएं बची हैं जो कि आंतरिक विधाएं हैं। इसका मतलब है कि आदमी 2 या 3 जो सातों दिन के लिए लेगा, वो 3 बाह्य विधाओं को ले सकता है, और जो जो है 6 दिन का लेगा वो 2 बाह्य विधाओं को ले सकता है। तो नाउ एवरी वन हैज टू फोकस, 2 या 3 बाह्य विधाओं को से फोकस करना है। तो 16 में से वो तय करे कि वो किन में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। जी क्लियर? जी सर। जैसे महिलाएं हैं वो मातृ विधा वाले ले लेंगे, मातृ शक्ति विधा ले लेंगी। राइट? जी तो डिपेंड ऑन योर कंफर्ट लेवल, आप अपने लिए विधा चुनिए, और वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगी। जैसे आप जो शपथ पत्र भेज रहे हैं, उसके साथ ही जो है आप जो है अपना डेडिकेशन, डे वाइज डेडिकेशन। तो अब आप जैसे जूम करिए, मान लो मंडे हमने कहा कि परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, तो मंडे को आप परिवार को छोड़ के और कोई सदस्यों को जोड़ने के अलावा और किसी दूसरे वाला काम नहीं करेंगे, प्रोहिबिटेड है। राइट? जब जी आपके सर। पूरे परिवार के लोग जुड़ गए तो आपकी एक विधा कट जाएगी। राइट? जी वो डे जो जो खाली होगा वो चला जाएगा दूसरी बाह्य विधा के लिए। जी राव, अच्छा, इसमें हम एक ऑप्शन फिर भी बार बार दे रहे हैं कि आपकी किसी भी विधा में स्वार्थी खुदगर्ज पत्थर रहेंगे। तो जैसे ही आपको ये लगा कि ये तो खुद के लिए जीने वाला व्यक्ति है, विद्वान है, लेकिन स्वार्थी और खुदगर्ज है, पत्थर जैसा है, उस पर एनर्जी खर्च नहीं करना है, चाहे वो आपके परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो। जी 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 एक तो है कि वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पत्थर नहीं है, वो स्वार्थी और खुदगर्ज नहीं है, ही इज जी हैविंग सर्टेन लॉजिक, जो उसे क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं। वो कह रहा है कि साहब मुझे पहले ये चीज संतुष्ट करो तब मैं करूंगा। ठीक है ना? जी जी तो हमारा लेवल होना चाहिए कि हम वो क्लेरिफिकेशन उसको दें, और यदि वो जी क्लेरिफिकेशन आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसे मुझसे टेंगल करो, जी जी। या किसी अन्य व्यक्ति से जो उस बात का क्लेरिफिकेशन हाँ कन्विंसिंगली मतलब दे दे। कुल मिला के उसको संतुष्ट करना है जी हमने। कुल मिला के यदि वो स्वार्थी खुदगर्ज पत्थर नहीं है तो उसे हमें अपनी तरफ लेना ही है। और जी जैसे ही हमने महसूस कर लिया कि वो विद्वान स्वार्थी खुदगर्ज व्यक्ति है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, वो दूसरों का चरण सेवक में ही अपनी शान समझता है, तो उसको जोर से पत्थर समझ के लात भी मारना है जी कि साले तुम हमारे किसी काम के नहीं है। भाषा अपन जो भी यूज करें, भाषा चाहे जी जी अपन शालीनता वाली करें कि आप तो विद्वान हैं, आप तो विवेकशील हैं, हाँ आपको कौन सिखा सकता है, बस मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं और बात को यहीं बंद करता हूं। जी 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 तो इससे फायदा क्या निकलेगा कि हमारी जो उस पर एनर्जी जा रही है वो बच जाए।
क्योंकि जी उसमें विद्वत्ता की कमी नहीं है, जी जी सोच की कमी है, वो उसकी नियत की कमी है। चूंकि वो अपने लाभ के लिए जी रहा है, तो वो अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक करने के लिए तैयार है। और जिसे संविधान का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो भी जो है ना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो भी जो है ना तो वो ऐसे चरण सेवक, ये पत्थर हैं, ये अपने लाभ के लिए जिएंगे। तो जब भी महसूस हो जाए, क्योंकि ये पत्थर आपके कहीं पे भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकते हैं, जी 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 वो जी पत्थर आपकी पत्नी हो सकती है या पति भी हो सकता है। जी। मतलब वी शुड बी मेंटली रेडी। जरूरी नहीं कि हर पति अपने पत्नी को जोड़ पाए, सही बात है सर। या पति अपनी पत्नी को जोड़ पाए। क्योंकि यदि वो स्वार्थी, खुदगर्ज, चरण सेवक वाले पत्थर है, तो उस पर एनर्जी नहीं खर्च करना है, वो बाद में जी अपने आप ही जुड़ जाएगी। क्योंकि उसके लिए कबीरदास जी व्यवस्था देके गए। जी जी जी। ठीक है ना। तो ये दो चीजें मैं सोच रहा था कि चालू करेंगे, तो यदि मान लो वो एक थीम पे काम कर रहा है, तो एक व्यक्ति को तो जोड़ेगा वो। सही बात है सर। और फिर जो है, जैसे जो करीब परिवार है, रिश्तेदार हैं, तो वी वुड लाइक कि वो जो है ना कम से कम उनका नाम बना के, उनका टेलीफोन लिख के, लेट इट बी सबमिटेड। जी जिससे वो जिस नाम और पत्थर लिख के, उसको पत्थर लिख दे वो, जी राइट। और वो सबमिट कर दिया उसने। हो सकता है जी मैं डिसाइड करूं कि मैं पत्थरों से बात करूंगा, जी जी राइट। तो जितने जिसके पत्थर होंगे, हो सकता है मैं सभी पत्थरों से बात करूं। जी। हो सकता है मेरा समझाने का तरीका कुछ काम कर जाए। सही बात है। नहीं तो मैं उनको उसको पत्थर, इट इज सर्टिफाइड के पत्थर ये कर दूंगा। ठीक है ना। है? जी या तो आपके आपके जो है ना पत्थर वाली सोच पे सर्टिफिकेट लगा दूंगा, या उसको जो है ना बदल दूंगा, जो भी हो जाएगा। जी जी। ठीक लेकिन है। कोशिश करेंगे कि जी वो पत्थर अच्छा, से तीसरी बदल बात जाए। एक चीज ये समझना है कि हमारे पास ये आर्गूमेंट भी बड़े जोर से होना चाहिए कि लोगों को क्या लाभ मिल रहा है और आज क्या लाभ मिलेगा, जी राइट। जो आपका क्वेश्चन था उस पर मैंने बहुत विचार किया, और कॉस्मोस का आदेश है कि नहीं, हम उसे आज भी लाभ दें, उसे आज भी। आज भी लाभ दें। जी जी क्यों? क्योंकि वो लाभ नहीं, वो जो है एक त्रासदी से गुजर रहा है। जी तो त्रासदी से तो राहत मिलना चाहिए ना उसे। जी 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 मतलब एक तो होता है स्वार्थ का लाभ, जी और एक होता है त्रासदी वाला लाभ। तो जी। त्रासदी से बाहर निकालना तो जो है ना हमारा मकसद होना चाहिए। बिल्कुल सर। आप समझ रहे हो ना। एक हो रहा जी है कि खुदगर्ज के साथ मुझे ये बना दो, जी तो ये ही इज नॉट अंडर गोइंग एनी त्रासदी, तो हम उसे नहीं बनाए, राइट। जी लेकिन अज्यूम करिए कि उसके ऊपर झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया, तो हमारी टीम जो है ना उसकी मदद करने पहुंच जाएगी। हम वकीलों की टीम को जो है ना उसमें भेज देंगे, और फिर वो हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। मेरे पास तो हर चीज का जवाब है। जी 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 जी। मेरे पास इस चीज का जवाब है कि जो सरकारें मुकदमे कायम नहीं कर रही हैं, सही मुकदमे, उनको आर्टिकल 356 में कैसे बर्खास्त होने की आज की व्यवस्था में हम उन्हें कैसे बर्खास्त करेंगे। हमारे पास तो उसकी स्ट्रेटेजी भी रेडी। जी आप समझ रहे हैं ना? तो हम इतने कमजोर नहीं हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, यदि आदमी एक बहुत कष्ट में है, तो हाँ। कहते कई हैं ना, बार क्या भूखे होता है भजन सर। न होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। हाँ। यदि अब मैं भूखा हूं और हमें आपका भाषण सुनने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है, तो आप कहो कि नहीं पहले मेरा भाषण सुनो तब मैं आपको भोजन दूंगा, तो तब तक तो वो मर ही जाएगा। जी 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 जी। हाँ, वो भाषण सुनने लायक ही नहीं रहेगा जी। हाँ कई बार क्या होता है सर, हाँ। लोग फंसे होते हैं जी, बता नहीं पाते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि चल छोड़ यार, ये देखेंगे, ये है वो है। नहीं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम उसको सुन के, उसकी बात के विश्वास करके हम उसकी मदद नहीं करें। वी विल गेट ऑल द डॉक्यूमेंट, ऑल द थिंग्स, एंड देन वी विल डिसाइड कि वो जो है मदद के लिए पात्र है कि नहीं है। और जी जी। पात्रता ये है कि उसकी प्रॉब्लम जरूर होना चाहिए। बिल्कुल जी। कई बार तो सामने वाला आपकी अथॉरिटी का यूज करके दूसरों के ऊपर जो है ना कष्ट पहुंचाना चाहता है, जी जी दूसरों की जी जमीन पे कब्जा करना चाहता है, दूसरों के मक्कारी करना चाहता है, दूसरों के ऊपर बदमाशी करना चाह रहा है। तो वो अंदर बिल्कुल। त्रासदी थोड़ी, वो तो दूसरों को त्रासदी में ले जा रहा है। सही बात है जी। मतलब आपकी शक्ति का दुरुपयोग करके वो जो है ना गड़बड़ कर रहा है। बिल्कुल जी। नहीं, डू यू एग्री विद दैट? हाँ बिल्कुल मानता हूँ जी इस बात को।
तो मेरा इसमें मानना ये है कि हम इसके ऊपर रेगुलर डायलॉग करेंगे और लोगों को एक डायरेक्शन होगी कि उन्होंने उन्हें कुछ भी क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछने का हक है, लेकिन जब मैं जवाब दे रहा हूंगा तो मैं उसको यदि 5 तरीके से अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा तो मुझे बीच में नहीं टोका जाएगा। ये डिसिप्लिन होगा उस डिस्कशन का। जी राइट, चाहे वो डिस्कशन हमारा 2 घंटे चला जाए, जी 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 ठीक है ना, क्योंकि हम जी उसको फिर बाद में पीसेस में काट के जो है ना वी विल परोस देंगे अपने हिसाब से। जी लेकिन हम उसका धारा प्रवाह को नहीं रोके, जी क्योंकि प्रश्न आपका है लेकिन जवाब आपको नहीं दिया जा रहा है। जवाब जो है ना पब्लिक एट लार्ज को दिया जा रहा है। जी जो उस वीडियो को ऑडियो को सुनेगा उसको वो जवाब दिया। जी 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 तो इस तरीके से जो है ना रणनीतियां पैदा की जाएंगी और हमें पब्लिक मीडिया जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहा था, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें सेमिनार में कोई आपत्ति नहीं है। अल्टीमेटली अभी एक सेमिनार में मैंने भाषण दिया ही ना जो अपलोडेड है, जी तो इट इज ए सेमिनार। आपने मालूम नहीं देखा कि नहीं देखा? मेरे ख्याल से नहीं देखा जी मैंने। नहीं देखा तो आपको कम से कम हमारा हर क्लिक करके तो देखना ही चाहिए। मेरी गलती है सर। हाँ हाँ, तो वो जो है उसमें हमने इंजीनियर्स को समझाया है कि कैसे क्या वो रहेगा, नया भारत कैसे होगा, ठीक है ना। जी तो वो तो इसमें 2 अलग अलग डिस्कशन होंगे। एक राजनीतिक स्वरूप के बारे में कि कैसे जो है हाउ दैट पार्टी सिस्टम विल बी एसोसिएटेड विद द पार्टी मिशन, और उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कैसे रहेगी और मिशन की आइडेंटिटी कैसे रहेगी। क्योंकि हम जो है जो सदस्य बनना चाहता होगा पार्टी का वो बनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मिशन के सदस्य को पार्टी का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। जो चंद्रगुप्त बन जाएगा उसको सदस्यता देके उसको टिकट बांट। जी 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 तो हमारे जो है ना मिनिमम सदस्यता वो है 545। राइट जी भाई, क्योंकि उतने तो टिकट बांटना है हमें, तो उतने सदस्य तो बनाना ही बनाना पड़ेगा ना। जी जी तो जी यदि कोई बनना चाहता है उसके पहले भी, बिकॉज somebody want टू बी द पार्ट ऑफ द पार्टी आल्सो, सो लेट हिम बी द पार्ट ऑफ द पार्टी, लेकिन उसे पार्टी का सदस्य बनने के बावजूद भी टिकट नहीं मिलेगा। टिकट उसे तभी मिलेगा जब वो आपको अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा। राइट सर। दिस विल बी वेरी वेरी क्लियर, और नहीं कोई नहीं आधार नहीं होगा। वो ऐसा नहीं चलेगा जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं कि साहब हमारा पैसा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? जी 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 क्योंकि हम जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप तो हमें मजबूरी में लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमें चुनाव तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत ही लड़ना होगा ना। जी हम जब इनको चुनाव में पराजित करेंगे, और चुनाव भी हम बिना चुनाव प्रचार के ही करेंगे, ये बात हम कह रहे हैं। मतलब चुनाव जी प्रचार का मतलब क्या है? जो ये राजनेता जिसे चुनाव प्रचार करते हैं वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। राइट, जी ये तो जो है ना हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं तो प्रचारी है वो। और जी वो जी वो हमारे सदस्य बन के जो है ना उनको इतने सारे मुद्दों पे घेरेंगे सरकार को, तो उन सबको आदत होगी कि थाली बजाकर दीपक जला के क्या मांग करना। जी 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 बात समझ रहे हो ना? जी सरकार को शांति से नहीं जीने देंगे, मतलब हमको गुलाम बना के रखें तो 2024 तक वेट नहीं करेंगे। जी तो ये 2 सेशन हम टाइमिंग आप लोग तय कर लो, या अगले उसमें अपन तय कर लेंगे। तो हम उनके लिए दिन को भी डेडिकेट करना चाहते हैं कि इस दिन को रहेगा, और थीम भी उसकी क्लियर रहेगी। एक ठीक है में ये कि पॉलिटिकल पार्टी और मिशन का क्या स्वरूप रहेगा, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, उस पे चर्चा कंटिन्यूअस। तो ठीक है आपको जो आप बातचीत करते हो, जो प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। और जी सर। दूसरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मिशन को बृहद स्वरूप देके कैसे हम 100 करोड़ लोगों को जोड़ें। राइट, जी सर। और साथ में ही लोगों की व्यथाएं जो कि त्रासदी में पहुंच गई हैं। देखिए, जी त्रासदी स्तर की चीजों को हम इमीडिएटली हैंडल करेंगे। जैसे किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कर दिया है, राइट, जी किसी के ऊपर जो है ना जुर्म हो गया है और उसको उसको वो कर दिया है, लेकिन पुलिस कॉग्निजेंस ही नहीं ले रही है, जी तो उसको जो है फुल थ्रोटल स्ट्रेटेजी, जो 4 तरीके की स्ट्रेटेजी है ना, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, चार चार तरीके से उसको उसको हैंडल करेंगे।
ठीक है सर। तभी तभी तो जो है ना फिर मैथिली नरेंद्र के दिमाग का काम आया, नहीं तो क्या फायदा है उसको। जी 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 तो जी जी। हम राजनेताओं जैसे पेश नहीं आएंगे, चाहे हमें जो है दिखाने के लिए लोगों को खड़ा करना पड़े, ना तो हम इन राजनीतिक पार्टियों जैसे जो है ना टिकट बांटेंगे, ना ही हम राजनीतिक पार्टियों जैसा प्रचार करेंगे। हमारा प्रचार हमारा हर सदस्य खुद करेगा। ठीक सर। यदि उसे बैनर भी लगाना होगा तो ये, वो तो सबसे बड़ा प्रचार है ना सर। हम क्या कह रहे हैं, वो बैनर वो खुद लगाएगा अपने खर्चे पे। हाँ, अगर ये अगर हो ही जाएगा तो हाँ फिर तो प्रचार की आवश्यकता है नहीं, फिर तो सभी को मालूम है जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि प्रचार की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिर तो प्रचार की आवश्यकता है ही नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं तो हम वही कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम दिखाने के लिए भी नहीं करेंगे। हाँ, फिर तो दिखाने की आवश्यकता ही नहीं जी, क्योंकि मान लो नहीं हमारा तो नहीं, हम तो इतने जोर से दिखा रहे हैं कि लोग आंख बंद करेंगे तो भी दिखाई देगा। यदि आदमी अपने छत पर खड़ा होकर थाली पीट रहा है तो कोई तो देखेगा, साला एक कौन पागल आदमी है, क्यों थाली पीट रहा है, तो उसको अपने आप ही दिखाई दे जाएगा ना। गांव में अच्छा, मान लो सर अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब वो थाली पीटेगा तो हम उसका उन गरीब लोगों का लाभ कराना चाहते हैं। तो वो जो है ना इस बात को नहीं छिपाएगा कि मैं जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन को सपोर्टर हूं, राइट। वो ये बात ही से करेगा कि मैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन का हूं, हमारा तो तकदीर बदलने वाली है, तुम यदि कुछ बहुत ज्यादा दो तो फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दैट विल बिकम हिज बार्गेनिंग, एंड हम उसमें जो है तत्काल ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि ये बाहुबली जो पैसे बांटते हैं, यदि ये नहीं जीतते हैं तो ये वसूलने भी जाते हैं, राइट। ये बात आपने भी तायद की कल बातचीत के दौरान, राइट। हाँ, वसूलते हैं जी, लेकिन तो नहीं 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 नहीं, हम तो उस समय वो ऑर्डिनेंस ले आएंगे ना जी। जो वसूलने आ रहा है, इसकी रिपोर्ट करने वाले को 5,000 या 2,000 रुपए का इनाम मिलेगा, जी। राइट। और उसके विरुद्ध जो है ना उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस घोषित करेंगे और उसको साले जेल में डालने की व्यवस्था कर देंगे, अजामानती कर देंगे उसको जी। 5 साल की मिनिमम सजा कर देंगे। जी जी जी। यदि 10 साल की नहीं करते तो 5 साल की तो कर ही देंगे, जी। नहीं तो 10 साल की मिनिमम सजा कर देंगे। और जैसे ही संभव होगा ऑर्डिनेंस से ही अपन को बहुत सारी चीजें लाना होंगी, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी होगी, हम इन्हें बौना करके दिखाएंगे कि राज्यसभा को हम कैसे जो है ना बाईपास करेंगे। लोकसभा हो जाएगी तो सर राज्यसभा तो आसानी से हो जाती है जी। नहीं नहीं नहीं, वो तो अपनी यात्रा है ना, इससे परमानेंट हाउस तो 2 साल में जो आपको 1/3 जो है ना बदलने का मौका मिलेगा, तो आपको मिनिमम 4 साल तो चाहिए। जी जी जी। तो 4 साल में आप पहुंचेंगे तो 4 साल तक आप जो है ना पब्लिक जो लूटी पिटी है, गुलाम बनी हुई है, 4 साल तक उस गुलाम बना रहने दोगे, फिर आप में और भाजपा में क्या फर्क रह जाएगा? जी जी जी। हाँ, भाजपा नहीं बनना है, जी जी। भाजपा तो दुष्ट है। जी। ये बताइए ना, ये दुष्ट भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और उन लोगों से रोज पीआईएल लगा रही है, फिर मैंने इन दुष्टों को जो है ना कानून बनाने की शक्ति क्यों दी है? जी। इनको पीआईएल लगाने के लिए हमने कानून बनाने की शक्ति दी थी क्या? सही बात। ये यदि जो है नरसिम्हा राव की बैसाखी की गवर्नमेंट यदि वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसा जो है ना घृणित कानून बना सकती है, जिसका सेक्शन 4 जो है भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लेता है, ऐसे दुष्ट कानून को भी ये यदि 56 इंच का सीने वाला यदि बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे अच्छा तो जो है ना बिना सीने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जी। तो भाजपा नहीं बनना है। भाजपा तो अपॉर्चुनिस्ट है, बदमाश है, मक्कार है, लोगों में जात धर्म में वो दंगा कर रही है और मक्कारी कर रही है। ये कोई अच्छी पार्टी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं भाजपा देशद्रोही है जो दिखाने के लिए काम कर रही है। नहीं तो आप मुझे बताइए 35A संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो आया है, क्योंकि किसी भी प्रेसिडेंट को बाय नोटिफिकेशन कोई आर्टिकल पैदा करने की शक्ति हमारे संविधान में नहीं दी है। तो 2019 में जब हमने उसे रिपील किया तो हमारे मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि कांग्रेस ने या जवाहरलाल नेहरू ने यह असंवैधानिक कृत्य किया था, मैं जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करता हूं। ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? जी। Will you agree with me? नहीं किया जी। तो नहीं किया, क्यों नहीं किया?
क्योंकि आप दोगले चरित्र के व्यक्ति हैं। जी। आप ये बताइए, इन्होंने एक भी कानून बदला या एक भी नया कानून बनाया? मैं कह रहा हूं इस देश में जो है आर्टिकल 25 को प्रोटेक्शन देने की तत्काल आवश्यकता है। हम एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। जी। मैं देखो 4 साल तो सरकार ऑर्डिनेंस से चलेगी, मैं आपको बता दूं, जिसलिए लोगों को भरोसा होना चाहिए कि भाई साहब बदलाव देबन से आएगा। जी। उसके कानून के ड्राफ्ट भी पहले से रेडी होंगे। तो हम एक वो लेके आएंगे, गारंटी ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड पब्लिसिटी, राइट? जी सर। तो फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा। आपके संविधान ने तो ये व्यवस्था नहीं की है ना, और आपको किसने चौधरी बना दिया है? और कोई दुष्ट मुस्लिम भी ये बात नहीं कह पाएगा, ना मुस्लिम, ना मदरसा, ना उसके कोई संगठन, ना कहीं जो है ना, यदि वो इंटरनेट पे भी लिख देगा ना तो दैट विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मर जाएगा वो। तो उसमें बड़ा सिंपल सा 4 सेक्शन का एक्ट होगा, जिसमें पहला डिफाइन किया जाएगा कि जो भी आर्टिकल 25 का वायलेशन करेगा वह संगे नॉन अवेलेबल, मिनिमम 15 साल की सजा और संपत्ति जब्त की जाएगी। ये 4 चीजें रहेंगी। ठीक हो जाएगा जी। अच्छा, दूसरी बात जो है, उसके पीछे फिर क्राइम फ्री भारत का इंजन लगा दिया जाएगा कि 45 दिन के अंदर उसे सजा होना ही होना है। तो हमें क्राइम फ्री भारत के लीगल इनेबलिंग के लिए ऑर्डिनेंस लाना होगा, और उसका ड्राफ्ट हमें 2024 के पहले तैयार करना होगा। मतलब शपथ लेने के नेक्स्ट डे जो है आपका ऑर्डिनेंस जारी हो जाना चाहिए। जी। आप समझाए ना? जी 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 सर। मतलब वो आपकी इच्छा शक्ति दिखाना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं, आप देख और समझ के ही पैदा हुई है। जी। आप समझने के लिए, देखने के लिए नहीं, आप देवन से काम करिए, क्योंकि ये गुलामी फिर एक दिन भी आगे नहीं चलेगी। जी सर। हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी पारदर्शी और अकाउंटेबल बनना ही होगा। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो सजा तो मिलेगी ही, उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। जी जी। तो अभी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी को चरण सेवक बनने की आदत पड़ गई है, उसे डे 1 से ही जो है चरण सेवक से बाहर निकलना होगा। उसे देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त बनना होगा। यदि गलत निर्णय लेगी तो नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जो है क्षतिपूर्ति भी देना होगी। तो यदि पटवारी गलत नापतोल करेगा तो एक फार्मूले के तहत कंपनसेशन जो है ना वो एस्टीमेट किया जाएगा, और उन पटवारी महोदय को अपनी तनख्वाह से वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। पटवारी कभी गलत नापतोल नहीं करेगा। अभी वो लाट साहब है, वो उल्टा सीधा करेगा। आजकल तो मुझे बताया गया कि इतना हो गया कि बिना राजनेताओं के कहे ये पटवारी नापतोल के लिए भी नहीं जाते। ये सच्चाई है जी, बिल्कुल। हाँ, मुझे तो किसी ने होम में ये भी बताया है कि जब मंत्री जी मांगते हैं तभी फाइल ऊपर जाती है। तो इन्होंने जो है ना ये पर्सनल एम्पायर चला रहे हैं क्या, या देश को कानून के हिसाब से चला रहे हैं? नहीं, पर्सनल ये देशद्रोही लोग, देशद्रोही पार्टियां और देशद्रोही सत्ताएं समाप्त होंगी। यह मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है कि अब जो है देश बदलने वाला है। मैं सभी भारतीयों से अनुरोध करता हूं कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें और देश के बदलाव का आधारशिला बनाएं। अब बदलने का समय आ गया है। इन राजनेताओं जिनका ना सोच है ना चरित्र है, काले चरित्र के अपराधी, माफिया, बाहुबली, दल बदलू और आकाओं के बेटों के अब दिन लदने वाले हैं। जी। अब एक आम इंसान जो कि देश प्रेमी है वो चंद्रगुप्त बनेगा, और चाणक्य जो है उनके लिए बैठा हुआ है, जिसने टेक्नोलॉजी से लेके नियम कानून के ड्राफ्ट रेडी रखे होंगे, जो ऑर्डिनेंस से तत्काल जारी कर दिए जाएंगे। जी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी सर, जी सर। तो आप ये अभी तक जो अपन ने 2 निर्णय लिए हैं कि 2 सेशन हुआ करेंगे, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर डे पे करेंगे, तो वीक के 2 दिन अपन उसमें रिजर्व करेंगे, और तीसरा दिन रहेगा जिसमें हम अपने सदस्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो करते हैं वो करेंगे। जी सर। ऐसे 3 दिन अपने इसमें एंगेज हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सतत डायलॉग के लिए जरूरी है कि ऐसा हो। नहीं, जरूरी है सर, ये अच्छा रहता है।
और कोशिश करेंगे कि समय वो निश्चित करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। आप आपस में चर्चा करके, आपके पास सभी के नंबर हैं, बात कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि सर इस समय रख लेते हैं। यदि मुझे थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आगे पीछे करना होगा तो मैं वो कर दूंगा और फिर उसको अपन फाइनल कर देंगे। और अपन ये कंपलसरी करेंगे कि लोग बाग जो है ना उसमें ज्वाइन करें, यदि उनके पास कोई और बहुत बड़ी जो है ना कोई वो नहीं है, मजबूरी नहीं है। क्योंकि देखिए हर किसी के पास अपने अपने बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप मान लो कोई अस्पताल में ही है तो वो आपकी मीटिंग अटेंड करेगा, पहले अस्पताल में उनका परिवार का सदस्य बैठा हुआ है उसको देखेगा। सही बात है सर। तो वो उस चीज के लिए हमें कंसेशन देना होगा। और मेरे ख्याल से जो अपन ने दिन निर्धारित करने वाली बात की है, इससे निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट आएगा। नहीं आएगा सर, क्योंकि डेली डेली बात होगी ना सर, तो रोज जब काम होता है निरंतर तो वो बढ़ता जरूर है जी। और किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आया तो वो साथ के साथ ही क्लियर होता चलेगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये बात पूरी आपको समझ में आ गई है। बिल्कुल सर। आप किस हद तक इससे सहमत हैं? 100% सहमत हूँ सर मैं तो। चलिए, तो इसको लॉक किया जाता है। जी सर। चलिए, हम होंगे कामयाब। ये देश जो है इन राजनेताओं के क्षुद्र चरित्र के, काले चरित्र के, भ्रष्ट और अनपढ़ गंवार राजनेताओं से इस देश को मुक्ति मिलेगी। देश को गुलामों के कानून से मुक्ति मिलेगी। गुलामों की जो अपारदर्शी निरंकुश व्यवस्था जो रखी गई है उससे मुक्ति मिलेगी। और देश को कर मुक्ति से भी मुक्ति मिलेगी। और भारत का किसान और मजदूर, उसकी इनकम कई गुना बढ़ेगी। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि भारतवर्ष में किसी को गरीब रहने का ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा। तो समृद्ध होना आपकी मजबूरी होगी। यदि आप गरीब रहना चाहते हैं तो भी आप गरीब नहीं रह पाएंगे जी। ठीक है ना। और किसी के प्रति अत्याचार करने का तो सोच भी दिमाग से निकालना होगा। तो ये पुरानी जो है जमींदारी और बादशाही और ये सब व्यवस्थाएं हैं, ये विलुप्त होंगी। और ये विलुप्त होने का समय आ गया है कि जियो और जीने दो। जियो समृद्धि के साथ, निरोगी होकर, और दूसरों को भी जो है ना निरोगी और समृद्ध बनाओ। पॉजिटिव चीज करो, नेगेटिव चीज करने के विकल्प समाप्त कर दिए जाएंगे। राइट। तो जैसे अपराध करना एक विकल्प नहीं होगा, भ्रष्टाचार करना विकल्प नहीं होगा, ऐसे ही आगे चल के कुछ भी नेगेटिव करने का विकल्प नहीं रहेगा। क्योंकि नेचर का नियम भी यही है। यदि आप बर्फ हाथ में लेते हैं तो वो आपके जो है फ्रॉस्ट बाइट कर देगा। राइट। यदि आप ज्यादा समय तक उसको उसमें रहेगा तो। और यदि आप आग लेंगे तो वो बिना भेदभाव के आपको जलाएगी। तो प्रकृति का नियम भी यही है कि आप कुछ नेगेटिव करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको उसी समय झेलना होंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन उन कॉन्सिक्वेंसेस को टेक्नोलॉजी और कानून के माध्यम से इमीडिएटली जो है ना आपको आपके प्रदेश में ले आएगा। हमारे बहुत सारे लोग जो है इस व्यवस्था को शायद सोच नहीं पा रहे होंगे, एहसास नहीं कर पा रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दिव्य दृष्टि देने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन दिव्य दृष्टि के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि यह व्यवस्था कैसे काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।